आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए स्टोरी लेकर आई हूँ। यहाँ एक स्टोरी है इंग्लिश में, एक बहुत बेसिक सी इजी सी आसान सी स्टोरी है। इसको हम पढ़ना सीखेंगे। देखिए, स्टोरी पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप अगर स्टोरी पढ़ोगे तो इससे आपको टेंसेस की नॉलेज होगी। कौन सा वाक्य में कौन सा काल लगा है, कौन सा टेंस है, आप उसको समझ सकोगे। और इसके साथ साथ आपको वोकेबलरी की भी नॉलेज होगी। ठीक है, आपको नए नए शब्दों का ज्ञान होगा, आप नए शब्द समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, और कैसे इंग्लिश को पढ़ा जाता है आप वो भी इससे सीख पाएंगे। ठीक है, और वैसे भी कहानी में इंटरेस्ट तो आता ही है, तो आपको साथ में इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी का जो टाइटल है, शीर्षक है, वो है द विंड एंड द सन। ठीक है, द विंड मतलब हवा, द विंड एंड द सन मतलब हवा और सूरज। हवा और सूरज की ये कहानी है। वंस मतलब होता है एक बार। वंस द विंड एंड द सन, विंड मतलब हवा और सूरज, विंड एंड सन मतलब हवा और सूरज, हैड एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब होता है वाद विवाद, मतलब दोनों में बहस छिड़ गई। हैड, देखिए यहाँ पे हैड लगा है, मतलब ये पास्ट का सेंटेंस है। स्टोरी हमारी पास्ट में है। वैसे तो सारी कहानियाँ पास्ट में ही होती है, स्टोरी पास्ट में ही होती है। ठीक है, एक बार हवा और सूरज के बीच में वाद विवाद छिड़ गया। क्या? आई एम स्ट्रोंगर देन यू सेड द विंड। हवा ने कहा, सेड द विंड मतलब हवा ने कहा, आई एम स्ट्रोंगर देन यू। हवा कहती है सूरज से कि मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। देखिए, स्ट्रोंगर और देन यहाँ लगा है, तो यहाँ डिग्री का इस्तेमाल हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, आपने डिग्री पढ़ी होंगी। आई एम स्ट्रोंगर देन यू, और यहाँ पे एम लग गया। एम इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे ये डायरेक्टली बात कर रहे हैं, तो यहाँ इसलिए हमने एम लगाया है। अगर ये इनडायरेक्ट वे में बोलते तो यहाँ पे पास्ट का टेंस लगता। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास आप देख रहे हो, इन्वर्टेड कॉमास में है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट का ही टेंस इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है। तो हवा कहती है कि मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। फुल स्टॉप। नो, नहीं। यू आर नॉट, तुम नहीं हो। सेड द सन, सन कहता है, सूरज कहता है कि नहीं, तुम नहीं हो। जस्ट एट दैट मोमेंट मतलब ठीक उसी समय पर, दे सॉ, वे दोनों देखते हैं किसको? दे सॉ अ ट्रैवलर। ट्रैवलर मतलब होता है एक यात्री। ठीक है, उसी समय वे दोनों एक ट्रैवलर को, एक यात्री को देखते हैं, वॉकिंग अक्रॉस द रोड, मतलब वो उस रास्ते पर, सड़क पर जा रहा था। ही वॉज रैप्ड इन अ शॉल, उसने एक शॉल ओढ़ रखी थी, उसने एक शॉल को पूरी तरह से अपने ऊपर लपेट रखा था। रैप मतलब होता है लपेटना। फुल स्टॉप। द सन एंड द विंड, सूरज और हवा, अग्रीड मतलब दोनों सहमत हो गए, दैट हूएवर कुड सेपरेट द ट्रैवलर, मतलब सन और सूरज दोनों ने सहमति दी, या फिर दोनों ने निश्चय किया कि हूएवर, जो कोई भी, कुड सेपरेट, सेपरेट मतलब अलग कर देना, जो कोई भी अलग कर देगा, द ट्रैवलर, ट्रैवलर को मतलब यात्री को, फ्रॉम हिज शॉल, अपनी शॉल से, वॉज स्ट्रोंगर, वो शक्तिशाली होगा। मतलब दोनों ने सहमति दी, दोनों ने अग्री किया कि जो भी कोई यात्री को अलग कर देगा, उसको उसकी शॉल से, वो शक्तिशाली होगा। द विंड टुक द फर्स्ट टर्न, हवा टुक द फर्स्ट टर्न मतलब हवा ने हवा पहली बारी जो आई वो हवा की आई, मतलब हवा ने अपना पहला टर्न लिया। टर्न, या हम जैसे बचपन में आप भी खेलते होंगे तो अपनी चाल को चांस बोलते थे, तो हमने यहाँ पे वही मतलब है कि हवा की पहली नंबर आया, हवा की पहली बारी आई। ही ब्ल्यू विद ऑल हिज माइट। ब्ल्यू मतलब होता है, देखिए ब्ल्यू जो वर्ड है वो BLOW, ब्लो मतलब होता है फूंक मारना, ये उसकी सेकेंड फॉर्म है। तो ही ब्ल्यू विद ऑल हिज माइट, ऑल हिज माइट मतलब अपनी पूरी ताकत से, हवा ने फूंक मारी अपनी पूरी ताकत से, टू टीयर द ट्रैवलर्स शॉल फ्रॉम हिज शोल्डर्स, मतलब उसने यात्री के कंधे से शॉल को गिराने के लिए अपनी पूरी ताकत से उसने फूंक मारी।
ठीक है, फूंक मारी मतलब उसने हवा को चलाया। बट लेकिन द हार्डर ही ब्ल्यू, जितना जोर से जितना कसकर उसने हवा मारी, द टाइटर द ट्रैवलर ग्रिप्ड। टाइटर मतलब उतनी ही टाइट, उतने ही कसकर, टाइट मतलब होता है कसकर, द ट्रैवलर यात्री ने ग्रिप्ड द शॉल टू हिज बॉडी। उतने ही जितने हार्डर, जितने ही कसकर उसने फूंक मारी, उतने ही कस के, उतने ही टाइट तरीके से यात्री ने अपनी शॉल को अपने शरीर से चिपका लिया। ग्रिप मतलब अच्छे से चिपका लेना, ओढ़ लेना। द स्ट्रगल वेंट ऑन टिल द विंड्स टर्न वॉज ओवर। स्ट्रगल मतलब ये जो स्ट्रगल था, ये जो संघर्ष था जो हवा कर रही थी, वो संघर्ष जो था वो वेंट ऑन मतलब जारी रहा, चलता रहा, जारी रहा, टिल तब तक, जब तक, टिल द विंड्स टर्न वॉज ओवर, जब तक कि हवा के जो चांस थी वो ख़त्म नहीं हो गई, तब तक हवा का ये संघर्ष चालू रहा। नाउ इट वॉज द सन्स टर्न, अब सूर्य की बारी थी। द सन स्माइल्ड वार्मली, स्माइल मतलब मुस्कुराना, सूरज जो था वो प्यार से मुस्कुराया। द ट्रैवलर फेल्ट द वार्मथ ऑफ द स्माइलिंग सन, ट्रैवलर यात्री ने महसूस की, फेल्ट मतलब फेल्ट होता है, देखिए फील वर्ड जो होता है ये फर्स्ट फॉर्म होती है और इसकी सेकंड फॉर्म फेल्ट होती है। ये फील की सेकंड फॉर्म है। द ट्रैवलर फेल्ट द वार्मथ, वार्मथ मतलब गर्माहट, ऑफ द स्माइलिंग सन, यात्री ने इस मुस्कुराते हुए सूरज की गर्माहट को फेल्ट किया, फील किया, महसूस किया। सून, सून मतलब होता है शीघ्र ही, शीघ्र ही लेट द शॉल फॉल ओपन, सून ही लेट द शॉल फॉल ओपन, शीघ्र ही उसने अपनी शॉल को खोल दिया। द सन्स स्माइल, सूरज की मुस्कुराहट, ग्रीव वार्मर एंड वार्मर, हॉटर एंड हॉटर, सूरज की जो मुस्कुराहट थी वो और गर्म होती गई, और भी ज़्यादा हॉटर होती गई, और भी तेज गर्म होती गई। नाउ, अब, नाउ मतलब होता है अब, द ट्रैवलर नो लॉन्गर नीडेड हिज शॉल, अब तो यात्री को, अब यात्री को अपनी शॉल की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। ही टुक इट ऑफ, टुक इट ऑफ मतलब होता है उसने उसको उतार दिया। एंड ड्रॉप्ड इट, और उसको नीचे गिरा दिया। ड्रॉप्ड इट ऑन द ग्राउंड मतलब उसने ज़मीन पर उसको नीचे गिरा दिया। द सन वॉज डिक्लेयर्ड स्ट्रोंगर देन द विंड, सूरज को डिक्लेयर किया गया कि वो हवा से ज़्यादा ताकतवर है, मतलब सूर्य जो था वो उसकी, सूरज की जीत हो गई, विंड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसको घोषित कर दिया गया। तो यहाँ ये कहानी हमारी ख़त्म होती है और आइए देखते हैं इसका मॉरल, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इस कहानी से ये देखने को मिलता है कि ब्रूट फोर्स कांट अचीव व्हाट अ जेंटल स्माइल कैन। ब्रूट फोर्स मतलब होता है, ब्रूट फोर्स मतलब कोई भी शैतानी तरीके से जो ताकत दिखाई जाती है, या आप कह सकते हो कोई भी निर्दयता भरी, या आप किसी से जोर ज़बरदस्ती करके आप वो सब कुछ नहीं अचीव कर सकते, प्राप्त कर सकते, जो कि आप एक जेंटल स्माइल, जो एक अच्छी और सरल मुस्कुराहट से आप अपना सकते हो, अचीव कर सकते हो। मतलब आप निर्दयी होकर कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, जो कि आप एक मुस्कुराहट से प्राप्त कर सकते हो। यह तो यही हमारी कहानी जो होती है वो समाप्त होती है। अगले वीडियो में फिर हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे।